नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज मैं सोच रही प्रैक्टिस सेट एक दो करा दूँ आपके लिए, तो इसलिए आज प्रैक्टिस सेट करेंगे हम, जो कि मतलब क्योंकि एग्ज़ाम आने वाला बिहार शिक्षक भर्ती का, और EMRS वाले भी एग्ज़ाम आने वाला, तो इसलिए कुछ प्रैक्टिस सेट का अपना कर लेंगे, तो उससे थोड़ा सा मतलब हेल्प मिलेगी। और उसमें प्रैक्टिस सेट में क्या होता है कि मतलब सारे तो काल के, व्याकरण के मतलब क्वेश्चन मिक्सअप होते हैं ना, तो उससे मतलब अच्छे से अपना प्रैक्टिस भी होती चली जाती है। अपना साथ साथ क्वेश्चन आप करते चलना कि इसमें आपने कितने क्वेश्चन सही से मतलब कर पाए हैं, ठीक है। और आज सबसे पहले यही कहना चाहूँगी, अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना। एग्जाम से पहले सबसे ज़रूरी होता है अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। अगर स्वस्थ हो तभी एग्ज़ाम अच्छे से दे पाओगे। अगर थोड़ी कितनी भी तैयारी है, अगर परेशानी है, तो एग्ज़ाम बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है कि अब अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है? तो इसमें से सबसे पहले तो एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा अच्छे से पढ़ना, नहीं है सही है उसके नीचे अंडरलाइन करना है, और पूरा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना। पता चला थोड़ा सा आगे से देखा एकदम से और खुशी खुशी में हाँ ये तो याद आता, आप आगे लास्ट में पूछ लिया उसमें नहीं, वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। एग्जाम में एक एक क्वेश्चन मायने रखता है, हमारी सफलता के लिए एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। तो कौन सी नहीं है इसमें मलिक मोहम्मद जायसी की रचना? तो मधुमालती। मधुमालती रचना किसकी है? ये मंजन की रचना है मधुमालती, जो सूफी कवि है ना मंजन, उनकी रचना है मधुमालती। आखिरी कलाम, अखरावट, चित्रलेखा, कहरनामा, मसलनामा, कहानावत, ये सब की किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है पद्मावत। दोहा चौपाई में लिखित पदों को क्या कहते हैं? तो दोहा चौपाई में लिखे हुए पदों को क्या कहते हैं? अब ये इसमें ये साखी, सवाद, रमैनी जो दे रखी है ना, तो ये बीजक के पार्ट हैं, जो कबीरदास की रचना है बीजक, ठीक है। ये बीजक के कितने भागों में? बीजक 3 भागों में है, साखी, सवद और रमैनी, ठीक है। इस तरह से 3 भागों में दे रखी। अब इसमें से दे रखा दोहा चौपाई में निम्नलिखित में से पदों को क्या कहते हैं? तो दोहा चौपाई में लिखे हुए पदों को क्या कहते हैं? रमैनी। ऑप्शन 1 सही होगा, रमैनी या रामायण। ठीक है, इसका अर्थ क्या हुआ? रामायण। इनका वो है शब्द जो है ना, ये किस पूछे तो जैसे ये तो है मतलब पदों में लिखी, दोहा चौपाई पदों में। और ये जो है साखी का अर्थ क्या है? साक्षी। और ये किस में है? इनकी दोहों में, दोहा, ठीक है, किस में? दोहा में। और शब्द किस में है? ये गे पद हैं, शब्द जो है इनके गे पद हैं, गे पद, ठीक। कबीरदास की बाड़ी का संग्रह किसने किया? तो कबीरदास की बाड़ी का संग्रह किसने किया है? तो ये किया है धर्मदास ने, कबीरदास की बाड़ी का संग्रह। और किस नाम से? बीजक नाम से। कबीरदास के पश्चात कबीर की गद्दी का उत्तराधिकारी कौन है? तो कबीरदास के पश्चात कबीर की गद्दी का उत्तराधिकारी कौन है? वो है धर्मदास, जो इनके शिष्य थे धर्मदास। कबीरदास का जन्म कहाँ हुआ था? काशी, लहरतारा। और मृत्यु कहाँ हुई थी? मगहर में इनकी मृत्यु हुई थी। किस इतिहासकार ने पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है? तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को किसने माना है? तो वो किसने माना है इसमें? तो ऑप्शन हमारा सी सही होगा, रामचंद्र शुक्ल ने। पृथ्वीराज रासो को तो प्रथम महाकाव्य माना है, और चंद्रवरदाय को प्रथम महाकवि माना है, जो इन्होंने माना है रामचंद्र शुक्ल जी ने, ठीक है। आगे देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीरदास जी का जन्म कब माना जाता है? तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीरदास जी का जन्म कब माना जाता है? ये माना जाता विक्रम संवत 1456, ठीक है। विक्रम संवत कितना? 1456 को माना जाता। अब 1456 जो है ये, अब इसमें से अगर ईस्वी वर्ष निकालने हो तो 57 मतलब माइनस कर लो, तो 57 माइनस करने से विक्रम संवत आ जाता, ईस्वी वर्ष आ जाते हैं, सॉरी दोस्तों। सूर सागर में वर्णित श्री कृष्ण की लीलाओं का मूल आधार श्रीमद् भागवत का कौन सा स्कंद है? तो सूर सागर में वर्णित
श्रीमद् भागवत का कौन सा मतलब आधार है, ठीक है। तो जो वो है दसम स्कंद, कौन सा है, दसम स्कंद है। और इसमें कितने स्कंद हैं, सूर सागर में 12 स्कंद हैं। कुल कितने स्कंद हैं, 12 स्कंद हैं जो इसमें दे रखे हैं, ठीक है। और ये किसकी रचना है, सूरदास जी की रचना है। सूरदास की साहित्य लहरी है जिसमें दृष्टिकूट पद पाए जाते हैं। निम्नलिखित दोहों में कौन सा अलंकार है, तो निम्नलिखित दोहों में कौन सा अलंकार है, तो इसमें सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उधारिया, अनंत दिखावड़ हार। तो इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, यमक अलंकार। यमक अलंकार की परिभाषा होती है कि यमक अलंकार में एक शब्द मतलब एक शब्द एक से अधिक बार आएगा, लेकिन उसके अर्थ जितनी बार आएगा ना, अर्थ अलग होंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे संत कवि नहीं माना जाता, तो संत कवि किसे नहीं माना जाता, ये इसमें से कौन है, ईश्वरदास। ईश्वरदास कैसे हैं, राम भक्त कवि हैं, राम भक्त कवि हैं। रैदास, कबीरदास, मलुकदास कैसे कवि हैं, संत कवि हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है, तो कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, वर्णाश्रम व्यवस्था का समर्थन, ठीक है। जनजीवन का चित्रण, ये सही है। सदाचार आदि गुणों का प्रतिष्ठान, क्रोध, लोभ, मोह, हिंसा की निंदा, ये संत काव्य की प्रवृत्ति है। रामचंद्र शुक्ल के वीरगाथा काल को आदिकाल किसने कहा है, तो रामचंद्र शुक्ल को जो वीरगाथा काल है उसे आदिकाल किसने कहा है, तो आदिकाल किसने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। किसने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है, बीज वापन काल, बीज वापन काल। रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा, तो रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा, तो रीतिकाल को अलंकृत काल कहा मिश्र बंधुओं ने। और रीतिकाल को जो श्रृंगार काल किसने कहा, वो विश्व प्रसाद मिश्र ने। श्रृंगार काल, श्रृंगार काल ये पूछा गया है एग्जाम में कि श्रृंगार काल किसने कहा है, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा, रीतिकाल नाम दिया। रीतिकाल किसने दिया, रामचंद्र शुक्ल ने दिया। और रीतिकाल को कलाकाल, कला काल रमाशंकर शुक्ल रसाल ने दिया है। रीतिकाल के और आदिकाल के नाम अच्छे से देख लेना, क्योंकि ये पूछे जाते हैं किसने क्या दिया है। आगे देखते हैं। शुद्धाद्वैत दर्शन के प्रवर्तक आचार्य का नाम है, तो शुद्धाद्वैतवाद प्रवर्तक आचार्य के प्रवर्तन का आचार्य कौन है, वे हैं बल्लवाचार्य। और माधवाचार्य के क्या है, द्वैतवाद, द्वैतवाद। निम्बाचार्य द्वैताद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद। शंकराचार्य अद्वैतवाद, ठीक है। इस तरह से इन्होंने बात दी, ये सारे बात देख लेना, प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं। हिंदी में किस कवि को राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया गया है, तो राजशेखर की उपाधि से किसे अलंकृत किया गया है, वो हैं विद्यापति, ठीक है। विद्यापति, विद्यापति के और नाम कौन से हैं, मैथिल कोकिल, मैथिल कोकिल। अभिनव जयदेव, अभिनव जयदेव। खेलन कवि और कवि कंठारण, ठीक है। ये सब किसके नाम है, ये सब है विद्यापति के नाम। और अपभ्रंश के वाल्मीकि कौन है, स्वयंभू, अपभ्रंश के वाल्मीकि, अपभ्रंश के वाल्मीकि कौन है, स्वयंभू है। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, ये कथन किसका है, तो ये कथन किसका है, ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है।
भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिटेक्टर थे। भाषा कबीर के सामने कुछ लाचार सी नजर आती है। ये कथन किसका है? तो ये कथन किसका है कि वे वाणी के डिटेक्टर थे। वाणी के डिटेक्टर किसे कहा? कबीर को कहा। और किसने कहा? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। ठीक है। और रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा इनकी भाषा को? सदुकड़ी। और श्याम सुंदर दास ने क्या कहा? पंचमेल खिचड़ी। ठीक है। अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? तो अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? वो था अबुल हसन। ठीक है। और खड़ी बोली के प्रथम कवि अमीर खुसरो। खड़ी बोली के प्रथम कवि। रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसको माना है? तो रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है? चिंतामणि को माना है। दुर्गा सप्तशती का चंडी चरित के नाम से हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो दुर्गा सप्तशती का चंडी चरित के नाम से हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो वो किया था गुरु गोविंद सिंह ने। ठीक है। और गुरु नानक की रचनाएं पूछी जाती हैं एग्जाम में, तो वो है जपू जी। जपू जी आस आस दीवार रही रास सोहिला। ये किसकी रचना है? ये गुरु नानक की रचनाएं हैं। और गुरु नानक की माता का नाम क्या था? तृप्ता। ये पूछा गया। और गुरु नानक के पिता का नाम क्या था? कालूचंद। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने का प्रथम इतिहासकार कौन है? तो हिंदी साहित्य का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन से हैं? तो वो हैं जॉर्ज ग्रेयर्सन। क्योंकि जॉर्ज ग्रेयर्सन से पहले इनका जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो किस भाषा में लिखा हुआ है? वो अंग्रेजी भाषा में है। ठीक है। लेकिन जॉर्ज ग्रेयर्सन से पहले हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया था। एक तो गारसा दातासी ने लिखा था और एक शिव सिंह सेंगर ने लिखा था। लेकिन उन दोनों ने काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया था। ठीक है। और इनका जो इन्होंने काल विभाजन किया है वो कितने में है? वो 11 भागों में किया है। दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, किस कवि की पंक्तियाँ हैं? तो दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, ये किस कवि की पंक्तियाँ हैं? तो ये पंक्तियाँ हैं निराला की पंक्तियाँ हैं। और किससे ली गई हैं? सरोज स्मृति से। सरोज कौन थी? इनकी पुत्री थी। ठीक है। उसकी याद में इन्होंने ये रचना लिखी थी। तुलसीदास के कलयुग का वर्णन कवितावली के किस कांड में किया है? तो तुलसीदास ने कलयुग का वर्णन कवितावली के किस कांड में किया है? तो वो उत्तर कांड में किया है। अगर रामचरित के भी पूछा जाए कि तुलसीदास ने रामचरित में मतलब कलयुग का वर्णन किस कांड में किया गया है? तो रामचरित में भी उत्तर कांड में किया है। ठीक है। और इसमें कितने कांड हैं? 7 कांड है। और सुंदर कांड का नायक पूछा गया था। एक तो वे कौन है? हनुमान जी। हनुमान जी। सुंदर कांड के नायक कौन है? हनुमान जी। वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने अपनी बंद आंखों से किया उतना किसी अन्य कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का वे कोना कोना छान आए हैं। तो ये कथन किसका है? तो ये कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। ठीक है। और किसके बारे में है? सूरदास जी के बारे में। श्रृंगार रस का, वात्सल्य रस का सम्राट माना है इन्होंने सूरदास जी को। भरतई होए न राजमद विधि हरिहर पद पाई, कबहू काजी सीकरनी क्षीर सिंधु बिल गाय। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? तो इस दोहे में कौन सा अलंकार है? दृष्टांत अलंकार है। किस संप्रदाय में श्री कृष्ण को प्रमुख स्थान प्राप्त नहीं है? तो किसमें मतलब प्रमुख स्थान प्राप्त नहीं है? किस संप्रदाय में? तो ये ऑप्शन बी होगा, राधा वल्लभ संप्रदाय में। ठीक है। इसमें राधा को मुख्य स्थान प्राप्त है।
हे पुरुष सिंह तुम भी यह शक्ति करो धारण में कौन सा अलंकार है। तो इसमें अलंकार बताना कि हे पुरुष सिंह तुम भी यह शक्ति करो धारण में कौन सा अलंकार है। तो इसमें रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार कहाँ होता है? उपमेय में उपमान का आरोप होने पर कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार होता है। अलंकार कितने होते हैं? अपने 3 होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। तो 3 अलंकार होते हैं। श्री रामचरितमानस को तुलसीदास जी ने कितने समय में पूर्ण किया? तो रामचरितमानस को तुलसीदास ने कितने समय में पूर्ण किया था? तो इसमें से ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो वो होगा ऑप्शन हमारा सही होगा। 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन में पूरा किया था। और इसमें कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। ठीक है। और किस शैली में है ये? दोहा चौपाई शैली में, दोहा चौपाई शैली में। और इसे वो कैसा रचना है? तो ये महाकाव्य है, प्रबंध काव्य है, प्रबंध काव्य। ठीक है। और इसकी अवधि, इसकी भाषा कौन सी है? अवधि है, अवधि। और वो भी परिनिष्ठित। कैसी अवधि है? परिनिष्ठित, परिनिष्ठित अवधि है इसकी। राम की शक्ति पूजा में किन 2 कविताओं का सार है? तो राम की शक्ति पूजा कविता में किन 2 कविताओं का सार है? तो वो है ऑप्शन बी सही होगा, तुलसीदास और सरोज स्मृति 2 का। आगे देखते हैं। नैनो का नैनो से गोपन प्रिय संभाषण में कौन सा रस है? तो नैनो का नैनो से गोपन प्रिय संभाषण में कौन सा रस है? तो इसमें कौन सा रस है? श्रृंगार रस है। और श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं? 2, संयोग और वियोग, या विप्रम भी आ जाता है। ठीक है, वियोग की जगह विप्रम भी आ जाता है ऑप्शन में। तो संयोग या वियोग। श्री रामचरितमानस में वक्ता श्रोता के कितने युग्म हैं? तो रामचरितमानस में वक्ता श्रोता के कितने युग्म हैं? तो वो हैं 4। कितने युग्म हैं? 4। एक है काक भुसंडी गरुण संवाद है, एक शिव पार्वती संवाद है, एक तुलसी संत संवाद है, एक याज्ञवल्क्य भारद्वाज संवाद है। इस तरह से 4 संवाद हैं, 4 ही घाट हैं इसमें। राग गोविंद के रचयिता का नाम है। तो राग गोविंद के रचयिता कौन है? तो ये मीराबाई की रचना है। नरसिंह जी का मायरा राग गोविंद। मीराबाई के गुरु कौन थे? रैदास थे। किस कवि की गणना अष्टछाप के कवियों में नहीं की जाती? तो इसमें से कौन से कवि हैं जिनकी गणना अष्टछाप के कवियों में नहीं की जाती? तो वो हैं नरोत्तम दास। ठीक है। अष्टछाप में कितने कवि थे? 8 कवि थे। अष्टछाप की स्थापना किसने की? विठलनाथ ने की। और विठलनाथ कौन थे? वल्लभाचार्य के पुत्र थे विठलनाथ। इसमें 4 पुत्र, वो 4 शिष्य किसके थे? वल्लभाचार्य के। और 4 शिष्य किसके थे? विठलनाथ जी के। तो इनकी संख्या भी पूछी जाती है। इसमें कितने थे? 8 थे। सूर, कुम्मन, परमानंद, कृष्ण, छीत, गोविंद, चतुर्भुज, नंद। इस तरह से थे 8। भीरमर गीत में भीरमर का प्रतीक कौन है? तो भीरमर गीत में भीरमर का प्रतीक कौन है? तो वो है उद्धव, जो संदेश लेकर आते हैं श्री कृष्ण का संदेश गोपियों के लिए। तो इसमें कौन है? भीरमर का प्रतीक, जिन्हें मतलब भीरमर मान के जो गोपियाँ वो अब करती हैं। अष्टछाप के कवियों में पिता पुत्र कौन थे? तो अष्टछाप के कवियों में पिता पुत्र कौन थे? तो ऑप्शन इसमें हमारा कौन सा होगा? बी होगा, कुम्भन दास और चतुर्भुज दास। निम्नलिखित में से कौन कवि विठलनाथ जी का शिष्य नहीं है? तो विठलनाथ जी के शिष्य कौन थे? तो शिष्य है, सॉरी दोस्तों, विठलनाथ जी के शिष्य कौन से थे? तो सूर, कुम्भन, परमानंद, कृष्ण। तो ये सूर, परमानंद, कृष्ण, ये किसके हो गए? वल्लभाचार्य के। तो बचे कौन? चतुर्भुज। तो चतुर्भुज के कौन से हो गए? छीत, गोविंद, चतुर्भुज, नंद। तो ये किसके हो गए? चतुर्भुज। तो ऑप्शन इसमें सही हो। ये कथन किसका है? भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके
उसका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तो ये कथन किसका है? तो ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। और किसके बारे में? ये तुलसीदास के बारे में कहा गया है। पुरते निकसी रघुबीर वधु धरी धीर दय मग में डग डूबे। यह पंक्ति तुलसीदास के किस ग्रंथ से है? तो ये पंक्ति तुलसीदास के किस ग्रंथ से है? ये कवितावली से है। ठीक है, पंक्तियाँ अगर जल्दी से तुम्हारे याद नहीं होती तो पंक्तियों की याद करने की ट्रिक यही है। तो उसमें से कोई मतलब शब्द ऐसे पकड़ लो जो कि आपको ध्यान आ जाए कि ये कौन सी रचना की पंक्तियाँ हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो तुलसीदास की रचना ऑप्शन बी है जो नहीं है, ध्यान मंदिरी। ध्यान मंदिरी किसकी रचना है? अग्रदास की, जो राम भक्त कवि हैं और सीता जी को सखी मानकर मतलब जो इन्होंने अग्रवाली नाम से रचना की है, सीता को सखी मानकर। ठीक है, राम ध्यान मंदिरी या ध्यान मंदिरी अग्रदास की रचना। भरवे रामायण, कविता रामायण, कृष्ण गीतावली ये तुलसीदास की रचना है। इसमें बताना ये कथन किसका है? बुद्ध देव के बाद भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास हैं। ये असाधारण प्रतिभा लेकर उत्पन्न हुए। तो बुद्ध देव के बाद सबसे बड़े लोकनायक कौन है? ये किसने कहा है? इतना भी याद रख लेंगे तब भी ये किसने कहा है? तो ये जॉर्ज ग्रेयर्सन ने कहा। निराला दार्शनिक कवि है, ये कथन किसका है? तो निराला दार्शनिक कवि है, ये कथन किसका है? तो इसमें ऑप्शन हमारा बी सही होगा, रामविलास शर्मा। तो रामविलास शर्मा ने कहा है कि निराला कैसे कवि हैं? एक दार्शनिक कवि हैं। और निराला को रामविलास शर्मा ने ओज, औदात्य और विद्रोह का कवि भी माना है। ओज, औदात्य, ओज, औदात्य, विद्रोह का कवि। ठीक है, निम्नलिखित में से किस रचना को मुक्त छंद की हिंदी की प्रथम रचना मानते हैं? तो मुक्त छंद की हिंदी की पहली रचना कौन सी मानते हैं? जूही की कली। और किसकी रचना है? निराला की है, 1916 की रचना है ये निराला की। ठीक है, और निराला जी की पहली रचना कौन सी है? जूही की कली है, जो कविता पहली। यह कथन किसका है? तो स्कंद गुप्त और चंद्रगुप्त दोनों में स्वदेश प्रेम, विश्व प्रेम और आध्यात्मिकता का आधुनिक रूप बराबर झलकता है। तो ये कथन किसका है? तो ये कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। यह कथन किसका है? मैं इस सिद्धांत का समर्थक हूँ कि संसार में छोटे बड़े हमेशा रहेंगे, उन्हें हमेशा रहना चाहिए। इसे मिटाने की चेष्टा करना मानव जाति के सर्वनाश का कारण होगा। तो मैं इस सिद्धांत का समर्थक हूँ, इस संसार में छोटे बड़े हमेशा रहेंगे। अब इतना भी याद कर लोगे इसमें से कि संसार में छोटे बड़े हमेशा रहेंगे, किसने कहा है? तो ये कथन है प्रेमचंद जी का। कमायनी में कुल कितने सर्ग हैं? तो कमायनी में कुल कितने सर्ग हैं? तो कमायनी में कुल 15 सर्ग हैं। और कौन कौन से सर्ग हैं? चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, एडा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। ठीक है, 5-5 करके याद कर लेना, इसी तरह से ये याद हो जाएंगे आसानी से। और कब की रचना है? 1935 की रचना है। निम्नलिखित में से किस नाटक में भारतेंदु जी ने अभिनय किया था? तो किस नाटक में भारतेंदु जी ने अभिनय किया था? वो जानकी मंगल में। ठीक है, जानकी मंगल में लक्ष्मण की भूमिका निभाई थी, लक्ष्मण की भूमिका निभाई थी। और जानकी मंगल किसका नाटक है? शीतला प्रसाद त्रिपाठी का है। इन्होंने एक नील देवी नाटक है जो भारतेंदु ने भूमिका निभाई थी। तो नील देवी में पागल की भूमिका निभाई थी और सत्य हरिचंद में इन्होंने हरिचंद की भूमिका निभाई थी भारतेंदु ने। निम्नलिखित छंद में कौन सा अलंकार है? तो निम्नलिखित छंद में कौन सा अलंकार है? माधव धनी आए कट भाती, प्रेम हेम परखा ओल कसोटी, भादव कहो तिथि रीति। इसमें कौन सा
अलंकार है, तो इसमें पारंपरिक रूपक अलंकार है। निम्नलिखित में श्रृंगार रस की दृष्टि से नायक का कौन सा भेद नहीं है? तो श्रृंगार रस की दृष्टि से नायक का कौन सा नहीं है? तो इसमें ऑप्शन हमारा सी होगा। ये धीर प्रशांत में हैं, वे जैसा धीर ललित, धीर प्रशांत, धीरोदात नायक के प्रकार है। ठीक है ये। और मतलब अगर पूछें कि श्रृंगार रस की दृष्टि से नायक के कितने भेद होते हैं, तो वो 4 भेद होते हैं। ठीक है, तो धीर ललित नहीं, धृष्ट होता है, धृष्ट। ठीक है, अनुकूल, सठ, दक्षिण और धृष्ट। ठीक। और श्रृंगार रस में वियोग की कितनी दशाएं हैं? तो वियोग की 10 दशाएं होती हैं श्रृंगार रस में। निम्नलिखित में कौन सा अभिनय का भेद नहीं है? इसमें से कौन सा अभिनय का भेद नहीं है? तो ऑप्शन ए होगा, अभिनय का भेद नहीं है। तो कायिक, वाचिक, कायिक या अंगिक, वाचिक, आर्य, और ये है यहाँ आना चाहिए सात्विक, सात्विक। ठीक है, इस तरह से। निम्नलिखित में कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? तो जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना नहीं है? तो ये है रश्मि। रश्मि किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की रचना है, रश्मि महादेवी। निहार, रश्मि, निर्जा, संध्या गीत, दीपशिखा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की रचना है। निम्नलिखित पंक्तियां, जो ये पंक्तियां दे रखी हैं, ये पंक्तियां दे रखी हैं, इसमें मतलब पंक्तियों में जो है विश्वास, ये नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष रोसी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। तो ये पंक्तियाँ किससे ली गई हैं? तो ये पंक्तियाँ हैं कामायनी के। किस सर्ग से हैं? लज्जा सर्ग से हैं। ऑप्शन इसमें ए सही होगा। और कामायनी का हृदय कौन सा कहलाता है? लज्जा सर्ग कहलाता है, जो कामायनी का हृदय कहलाता है। ठीक है, इस तरह से आज के अपने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अपने जो आगे के क्वेश्चन है छोटी छोटी वीडियो डाल के अपने सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट करा दूंगी। ये सोच रहे हैं कि थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी इसी तरह से आपके ना, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि क्वेश्चनों की प्रैक्टिस तो जितना हो जाए वो अच्छा ही अच्छा है एग्जाम के टाइम पर। ठीक है, आज के लिए इतना ही, लेकिन विशेषकर यही कहूँगी स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना। ठीक है, समय कम है, हिसाब से अपना जो नया कम पढ़ो और रिवीजन पे रिवीजन करते रहो। ठीक है, छोटे क्वेश्चन ही हमेशा एग्जाम में मतलब पार लगाते हैं, ये बात हमेशा ध्यान रखना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।